जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो 1200 की नौकरी करने सूरत आया था, लेकिन आज ये शख्स 300 करोड़ रुपए का मालिक है। जी हाँ, सही सुना आपने। सर, 1200 की नौकरी से आपने शुरुआत की थी, आज आपकी कंपनी का क्या वैल्यू है? आज हमारी कंपनी की वैल्यूएशन 300 करोड़ के लगभग है सर। राजस्थान के रहने वाले अजय अजमेरा ने अपनी मेहनत के दम पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम बनाया है। राजस्थान से एक शख्स सूरत आता है, करीब 19 साल नौकरी करता है और 19 साल नौकरी करने के बाद अजमेरा फैशन नाम से जो है करोड़ों का जो है एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अजय अजमेरा जी हैं। ये बताइए सर कि नौकरी करने आए थे, आज जो है हज़ारों लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं, कैसे शुरुआत किया? नौकरी करने तो नहीं आए थे, सही बताएं तो नौकरी करने नहीं आए थे? मुंबई में फिल्म में हीरो बनने आए थे सर। क्योंकि मुंबई नज़दीक है, हम बोले सूरत तो चलते हैं, फिर मुंबई भी पहुंचा जाएगा, लेकिन फिर मुंबई जाना ही नहीं हुआ, सूरत यहीं रह गए। यहाँ नौकरी किए 19 साल और फिर अपना खुद का 2011 में बिज़नेस चालू किए और उसके बाद यहीं हैं। क्योंकि सूरत की पावन धरा जो है ये जकड़ के रख लेती है, यहाँ से किसी को निकलने नहीं देती है। अजमेरा फैशन की शुरुआत कैसे हुई सर, और इसके पीछे का स्ट्रगल क्या है, किस तरीके से यहाँ आए थे? क्या आप उस बैकग्राउंड से हैं? क्योंकि राजस्थान में मारवाड़ी फैमिली के जो है पैसे वाले लोग होते हैं, तो आप कितने पैसे लेकर आए थे यहाँ? नहीं, हम कुछ पैसे लेके नहीं आए थे। हमारे पापा किसान थे, एक छोटा सा बिजनेस भी करते थे। ये खाली बोरी जो आती है ना, चीनी गेहूँ ये सब भरी जाती है, तो उसकी पुरानी बोरी का वो काम भी किया करते थे खेती के साथ साथ। तो हम भी खेती वेती कर लिया करते थे पापा के साथ। लेकिन पढ़ाई करते करते एक्चुअली हमारा टाइफाइड हो गया था मेरे को, तो हम आगे पढ़ नहीं पाए। 11वीं कंप्लीट करने के बाद में फिर हम छोड़ दिए अपने पढ़ाई को। तो पापा ने बोले जाओ, चले जाओ भाई, सूरत जाओ, नहीं तो वो आसाम में हमारे एक ब्रदर रहते थे, एक ब्रदर सूरत रहते थे। तो हमने सूरत को इसीलिए चूज़ किया, मुंबई नज़दीक है। जैसे सूरत जाएंगे फिर 10-5 दिन सूरत रह के फिर मुंबई भी पहुंच जाएंगे। सुभाष गई साहब, नहीं तो कोई कोई ताराचंद जी बढ़ जाते यार, कोई कोई हमको बुला लेंगे कि आ जाइए जी, आप ही की ज़रूरत थी, सलमान खान की जगह अब आप ही काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब आप नौकरी करने आए थे तो शुरुआत में कितने की नौकरी लगी थी यहाँ पे, जब आपने पहली ज्वाइनिंग की? 1200 रुपये पर मंथ की मेरी जॉब थी सर। टेक्सटाइल जब इंडस्ट्री। 1992 में जब मैं सूरत आया था, तो 1200 रुपये की नौकरी के बाद 2011 में मैंने छोड़ा था वो नौकरी अजमेरा फैशन चालू करने के लिए। तब 2 लाख रुपया पर मंथ मेरी सैलरी थी। नौकरी भी करी तो नौकरी की मानसिकता से मैंने कभी भी नौकरी नहीं करी सर। यही सोच के काम किया कि ये मेरा अपना काम है, ये मेरी अपनी फर्म है। उस फर्म को भी हमने एक टॉप पे, एक जगह पे हम लोग लेके गए। जो हमारे बॉस थे वो बिहार से थे, बिहारी थे, तो उनके नीचे ही अंडर काम करके मैंने पूरा ये काम सीखा। और उसके बाद 2011 में अजमेरा फैशन अपना चालू किया सर। सर, 1200 की नौकरी से आपने शुरुआत की थी, आज आपकी कंपनी का क्या वैल्यू है? आज हमारी कंपनी की वैल्यूएशन 300 करोड़ के लगभग है सर। अभी हम DRHP फाइल करने जा रहे हैं IPO के लिए। आईपीओ के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, IPO के लिए जा रहे हैं। तो उसकी वैल्यूएशन जब निकलवाई तो 300 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन हमारी आई। सर, अजमेरा फैशन शुरू करने के लिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है सर? बहुत सी टेक्सटाइल यहाँ पे है, यहाँ पे कंपनियाँ, अजमेरा फैशन की शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई? देखिए, सूरत में एक सिस्टम है कि यहाँ बल्क डीलिंग की जाती है, होलसेलर को माल दिया जाता है, एक रिटेलर को कपड़ा नहीं दिया जाता है। तो जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ भी लोग जब आते थे तो मना कर देते कि हम एक एक सेट करके कपड़ा नहीं देते हैं। जबकि इतने लोग सपने लेके आते हैं, इतने लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आते हैं। सूरत तो समंदर है सर कपड़े का, टेक्सटाइल हब अगर बोलें, कैपिटल भी नहीं बोलें, अगर एशिया की, इंडिया की नहीं, एशिया की भी कैपिटल बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। टेक्सटाइल कैपिटल हब है सर ये। तो इतने लोग सपना लेके आते थे, तो हमें ऐसा लगता था, ऐसा फील होता था यार कि भाई इन लोगों को कपड़ा देने में क्या दिक्कत है। तब हमने ये सोच के अपना चालू किया कि चाहे मेरे पास कोई रिटेलर आए, चाहे कोई होलसेलर आए, चाहे कोई डीलर आए, मैं सबको कपड़ा दूंगा, एक ही प्राइस के अंदर कपड़ा दूंगा, कोई डिफरेंस नहीं रखूंगा। चाहे किसी को भी बिजनेस करना हो, अगर बिजनेस करने के लिए कपड़ा चाहिए तो हमारे यहाँ एक ही प्राइस के अंदर कपड़ा उनको मिल जाएगा, सेम प्राइस के अंदर, कोई रेट का डिफरेंस नहीं किसी के लिए भी। ये सोच के हमने अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी सर 2011 में। कितने
लोग आपसे जुड़े हुए हैं और कौन कौन से स्टेट में जो है मेरा फैशन के आउटलेट खुले हुए हैं या लोग जो है वहाँ से जुड़कर जो है आपके साथ काम कर रहे हैं? होलसेल अगर किसी को बिजनेस करना है तो इंडिया में एक ही जगह है हमारा, अजमेरा फैशन। ऐसे यहाँ पे 50,000 और ब्रांड है, लेकिन अजमेरा फैशन का कपड़ा चाहिए तो होलसेल में आपको यहीं से मिलेगा, सूरत सूरत से। में जी। बाकी इंडिया के बाहर नेपाल में अभी हमने चालू किया है, सेम प्राइस के अंदर वहाँ भी कपड़ा आपको मिल जाएगा। जी। रिटेल अगर किसी को खरीदना है, सिंगल सिंगल पीस यूज़ करने के लिए अगर किसी को खरीदना है, तो गूगल पे आप सर्च कीजिए नियरेस्ट अजमेरा ट्रेंड्स आउटलेट, तो आपको आप ही के नज़दीक कहीं ना कहीं ज़रूर कोई आउटलेट मिल जाएगा, क्योंकि अजमेरा फैशन के 165 प्लस स्टोर्स ओपन हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो रिटेल आउटलेट है वहाँ पे होलसेल नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटेल आपको मिलेगा। सिंगल सिंगल पीस चाहिए तो होलसेल के लिए सिर्फ सूरत ही आना पड़ेगा आपको। जो लोग रांची से या और झारखंड के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, जी वो जो है छोटी शॉप है और वो लोकल जो है लोकल मार्केट से ही कपड़ा खरीद के लाते हैं होलसेल में, हाँ हाँ तो वो अजमेरा फैशन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? और सर, हमारी एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 25,000 रुपये से भी आप चाहें तो बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। या फिर ऑलरेडी आप बिज़नेस कर रहे हैं तो मिनिमम क्वांटिटी एक पार्सल की होनी चाहिए। उतना कपड़ा आप लेंगे तो हम ट्रांसपोर्ट से भेज देते हैं। फिर आप चाहे जितना ले सकते हैं, 1 करोड़ का लें, 50 लाख का लें, 25 लाख का लें, 25,000 का लें, कोई रेट का फ़र्क हमारे यहाँ नहीं आएगा बिल्कुल भी। आप चाहें तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके आप वहाँ बैठे भी कपड़ा मंगवा सकते हैं। आप चाहे वहाँ बैठे कपड़ा मंगाएं या आके खरीद के लेके जाएं। ट्रांसपोर्ट से हम कपड़ा भेजते हैं तो उसकी 100% लाइबिलिटी हमारी रहती है। रास्ते के अंदर किसी भी तरीके का कोई नुकसान आपके कपड़े को होता है, बरसात का टाइम है, ट्रक बह जाते हैं पूरे के पूरे, या फिर पार्सल चोरी हो जाता है, तो या तो हम आपको पैसा देंगे, नहीं तो नया माल भेजेंगे यहाँ से। हम इंश्योरेंस करके कपड़ा बेचते हैं, उसके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सर क्वालिटी, हम तो घूम रहे थे कई कलेक्शन है, क्वालिटी क्या है सर आप लोग? क्वालिटी बहुत बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं सर। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि पूरी सब क्वालिटी यहाँ मिल जाती है आपको, लेकिन मोस्टली वेराइटीज़, साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज़, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, लहंगा, चुन्नी, क्रॉप टॉप, गाउन, कर्टन, बेडशीट, टॉवल, हैंकी, एवरीथिंग एक छत के नीचे हम लोग देने का प्रयास करते हैं, वो भी रिजनेबल रेट के अंदर देने का प्रयास करते हैं। अजमेरा ब्रांड के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी सर। अभी आपके यहाँ सर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? क्योंकि आप नौकरी करने आए थे और यहाँ पे जो है एक पूरा साम्राज्य आपने खड़ा किया है सूरत में। जैसे ही हम लोग सूरत उतरे तो अजमेरा फैशन के बोर्ड दिखे, सोशल मीडिया पर भी जो है अक्सर आपके वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं। तो ये पूरे ये कितने ये लोग? ये सर वीडियो आप देखते हैं, ये आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है। जी। हमारी फैमिली का हिस्सा है, 450 करीब लोग हैं जो हम लोग सब मिल के काम करते हैं सर। हमारे परिवार का हिस्सा है। और अगर सोशल मीडिया फैमिली की बात करें तो 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हमारे हैं, जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं, हमसे जुड़ते हैं, व्यापार करते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्यापार के अंदर। उसमें होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, उसमें महिलाएं हैं, उसमें हमारी फ्रेंचाइजी आउटलेट हैं, सब हैं। और महिलाओं की अगर बात करूं तो 10,000 से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ जुड़कर 25-50 हज़ार या लाख रुपए से शुरू किया था सर, घर से वो भी। लेकिन आज उनमें से 200 प्लस महिलाएं ऐसी है जिन्होंने इस बिज़नेस को शॉप में कन्वर्ट कर दिया है, बड़ी शॉप में। और उनके घर का जेंट्स भी कोई ना कोई इन्वॉल्व है उनके साथ में, घर की मेन अर्निंग पर्सन बनी हुई है सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के बाद क्या ख्याल आता है सर? जब आए थे यहाँ पे सूरत और अभी के वक्त में क्या डिफरेंस देखते हैं? आपके अंदर कुछ बदलाव आया या वैसे ही है जैसे आए थे 1992 में? हमें तो नहीं लगता है कि हमारे अंदर कुछ बदलाव है। लोगों को शायद फील होता हो, मे बी, लेकिन हमें कुछ भी फील नहीं होता है सर। पहले भी काम करते थे, आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। रहा सवाल हमारी देह का, तो ये जैसी कल थी वैसी आज नहीं है, जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी। एक न एक दिन तो ख़त्म हो जाने वाली है सर। ये तो ऊपर वाले की कृपा है, पुराने प्रारब्ध है, जिसकी वजह से सब मंगल भवन हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होता रहेगा। जब आप कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं
किसी का गलत करने का प्रयास नहीं करते हैं, अच्छे मन से काम करते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ 4 बताए गए हैं सर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ की कमाई करके आप अगर अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं तो आपको मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आजकल क्या है, धर्म नहीं रहा है, मोक्ष नहीं रहा है, रह गया है बीच के अंदर सिर्फ क्या, अर्थ और काम, अर्थ और काम, अर्थ और काम। पैसा कमाऊं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूं, पैसा कमाऊं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूं। हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं, किसी का गलत करने की दूर, किसी का गलत करने का विचारों में भी नहीं आवे, ऐसी ऊपर वाले से दया करके दुआ करके चलते हैं और काम हो रहा है। आज इतने लोग जुड़े हुए हैं व्यापार में हमारे साथ में, उनका भी काम चल रहा है, हमारा भी काम चल रहा है, आगे भी चलता रहे, ऐसी भावना के साथ काम करते हैं। किसी को भी बिजनेस करना है तो अजमेरा फैशन एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, खाली मत बैठिए, सोशल मीडिया का गलत यूज़ मत कीजिए, सोशल मीडिया को यूज कीजिए, आप उसका यूज़ मत होइए। आज रील देखकर आज हमारी युवा पीढ़ी जो है अपना समय, सबसे ज़्यादा कीमती जो समय है उसको नष्ट किए जा रही है। रील्स देखते हैं, देखते चले जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाता है, पता नहीं लगता है। तो खाली मत बैठें, कुछ न कुछ कीजिए जीवन में। अगर आपको लगता है एक एक्स्ट्रा सोर्स इनकम जनरेट करने के लिए कपड़े का व्यवसाय हो सकता है आपके लिए, तो प्लीज़ कॉल नंबर हम आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दे देंगे, वो आप चला दीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। उस नंबर पे कॉल करके आप हमारे अजमेरा फैशन से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। अभी जब इंटरव्यू के लिए आपके साथ आ रहा था तो बहुत पोलाइट तरीके से जो है अपने जो कस्टमर आए थे उनसे भी मिल रहे थे, अपने एम्प्लॉयज़ से भी मिल रहे थे। तो ये रिश्ता जो है हमेशा इसी तरीके से जो है लोगों से आप मुलाकात करते हैं, या जो हमारे वीडियोस देख के आप तक आएंगे तो उसको उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? 33 साल से इस कपड़े के व्यवसाय में मैं हूँ सर। 33 साल से सेल्स मैंने करी है सर। हर व्यापारी के साथ मेरा रिश्ता, आज के 33 साल पहले जो व्यापारी मेरे साथ जुड़ा हुआ था, आज भी वो व्यापारी मेरे से कहीं भी जब मिलता है तो अरे अजय क्या हाल चाल है बेटा, ठीक है। आज उनकी एज बड़ी हो गई है। अभी आज ही की बात है, एक मिल में मैं गया था तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। तो आज भी वही संबंध है। हम किस चीज़ का घमंड करें सर, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। घमंड का कोई अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। हम कर्म कर सकते हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। मैं ये सोचूं कि ये परिणाम मेरे किए से हो रहा है अभी सब कुछ, तो ये गलत है सर। हम कर्म कर सकते हैं, कर्मों के अलावा हमारा अधिकार किसी भी चीज़ पे नहीं है। परिणाम उसके हाथ में है, वो कई जन्मों की कैलकुलेशन करके आपको परिणाम देता है। आज मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो मेरे पुराने किए गए कर्मों की वजह से अच्छा हो रहा है। आज मैं अगर सही कर्म करता रहूँगा तो आगे भी मेरे साथ अच्छा होगा। तो पोलाइटली मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, वो ले ना ले वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। लेकिन इतनी दूर से आप लोग देख के यहाँ आए हैं सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। तो हम आपसे किस तरीके से गलत तरीके से व्यवहार कर सकते हैं? हमारा व्यापार का एक नियम है RRR का, रेट, रेंज और रेस्पेक्ट। ये तीनों चीज़ में हमारे यहाँ से कभी कोई कमी नहीं मिलेगी। रिजनेबल रेट, सही रेंज, हर एरिया के हिसाब से रेंज और रेस्पेक्ट। व्यापारी का इतनी दूर से वो वीडियो देख के 2000 किलोमीटर से, कोई 3000 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से हमारे वीडियो पे विश्वास करके जब आता है और वो मिलता है तो फिर हाथ जोड़ के उनका स्वागत तो हमें करना ही है सर। उनको जो चाहिए वो प्रोवाइड करवाना हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है सर। एक लास्ट सवाल, जो लोग झारखंड से देख रहे हैं जी, उनको क्या सजेशन देना चाहिए, क्या उन्हें बताना चाहिए अगर वो कपड़े के व्यापार से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं? झारखंड और बिहार लगभग एक ही है। बिहार से निकल के झारखंड बना है। सरकारी नौकरी का क्रेज बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। बाप अपनी बेटी के लिए दूल्हा भी ढूंढता है तो सरकारी दूल्हा चाहिए, बोले सरकारी नौकरी करने वाला दूल्हा चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप सरकारी नौकरी ना करें या अपनी नौकरी छोड़ देवें। नौकरी करते हुए भी आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी और बिजनेस में फ़र्क है। मैं हमेशा कहता हूँ नौकरी आपके घर की सब्जी बदल सकती है, आज आलू की, कल भिंडी की और परसों तुरई की, लेकिन ज़िंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा।
सब्जी के अलावा कुछ नहीं बदलने वाला है नौकरी के अंदर, या फिर बदलेगा तो ईएमआई बदल जाएगी। आज 50,000 की है तो आप स्कूटर ले लेंगे, कल लाख की होगी तो बड़ी गाड़ी ले लेंगे, 1.5 लाख 2 लाख की होगी तो बड़ा घर ले लेंगे। तो आपकी ईएमआई बढ़ती चली जाएगी और कुछ नहीं बदलना है, ज़िंदगी बदलनी है तो आपको बिज़नेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, बिज़नेस करना पड़ेगा। बिज़नेस में वो ताकत है जिससे आप 10 लोगों को और रोज़गार दे सकते हैं। तो बस अपने समय का सदुपयोग कीजिए, खाली मत बैठिए। नौकरी ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहिए। सरकारी नौकरी के पीछे 40-40 साल उम्र निकल जाती है, 50-50 साल उम्र निकल जाती है, सर के बाल गायब हो जाते हैं सर। पर करेंगे तो सरकारी नौकरी करेंगे तो कोई बात नहीं, ढूंढते रहिए। अगर कर रहे हैं तो करते रहिए, पर एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करके रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कपड़े का बिजनेस आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने का साधन हो सकता है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको बताएगी कि किस तरीके से आप अजमेरा फैशन के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत थैंक शुक्रिया यू, सर। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए और हमें मौका दिया आपके व्यूअर्स तक हम जो कर रहे हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज देने का, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।